नमस्कार मेरे प्यारे भारत देशवासियों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलो भगवान ईश्वर से प्रार्थना और दुआ करता हूँ कि इस कोरोना जैसी बीमारी में आप लोगों को सही सलामत और आप लोगों को कोरोना से लड़ने की हिम्मत दे। तो चलिए मैं आज आप लोगों को दुबई का आउटसाइड दिखाता हूँ। आउटसाइड जैसे हम आउटसाइड रहते हैं तो मैं वो जगह दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत जगह दिख रही है। मतलब ये है कि जैसे हमारे इंडिया में रहता है, हरा भरा जंगल होता है, ये कई खूबसूरत पहाड़ियाँ होती है, नदी वगैरह होती है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती है। आप देख रहे हैं ये गाड़ियाँ वगैरह लगी है और पीछे जो पहाड़ से दिख रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी बीच बीच में घास जमी है, बाकी वो रेत है। रेगिस्तान जैसा रेत होता है वो, बाकी वो रेत है। और यहाँ पर जो है ये गाड़ियाँ हैं, टैक्सी है, पुलिस वालों की गाड़ियाँ खड़ी है, ये टैक्सी वगैरह है। इमरजेंसी किसी को घर जाना होगा तो उसके लिए, घर जाना हो या कहीं भी जाना हो तो उसके लिए यहाँ पर टैक्सी जो है वो सुविधा हमेशा रहती है। और ये बसें होती है, पैसेंजर बसें, आदमी लोग आते हैं जाते हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। फिर भी देखने को आप देख ही रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पर जो है एक चौराहा चौक बना है। ये बीच में क्या बनेगा ये पता नहीं है, कब बनेगा क्या बनेगा ये तो ये सरकार जानती है। और ये हमारा जो है कैंप है, ये पूरा कैंप रहता है यहाँ पर दूर दूर तक। मतलब बहुत सारे कैंप है अलग अलग जगह पर और दूर दूर तक है ये सारे कैंप। और सभी कंपनियां जो है सही रहती है। यहाँ पर जो है वर्कर्स लोग जो काम करने वाले होते हैं सभी बाहर के होते हैं। तो ये है यहाँ का खूबसूरत नज़ारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दुबई का आउटसाइड जो है रेगिस्तान जैसा रेत के बीच में ही ये कैंप वगैरह बने रहते हैं। और ये दिख रहे हैं आपको बिल्डिंग है, ये पानी की टंकी है, हमारे कैंप के अंदर है। और यहाँ पर एक ख़ास बात और एक है, ये ख़ास बात और ये है कि दुबई के अंदर ये है कि रूल्स और नियम जो है वो बिल्कुल सख्त है। जैसे आप देखते होंगे, आप अपने इंडिया में हो या नेपाल में हो या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में या कहीं भी आप किसी भी कंट्री से हो, तो आप मतलब अपने ही कंट्री, अपने ही देश में मतलब किस तरह से दादागिरी करते हैं, क्या करते हैं, तो वो सब यहाँ पर आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सख्त कानून है और वो आप कर नहीं सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कानून बहुत कड़क रहता है। और आपको बता दें कि जैसे कि आप अपने देश में कुछ भी वस्तुएं, सामान वगैरह कुछ भी लेते हैं तो उस पर आप तोल मोल भाव करने लग जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे उस भाव को घटाने के लिए करते हो। तो यहाँ पर आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है। जो उस पर MRP लिखा होगा उसी रेट पे आपको मिलता है, उसमें आपको कम नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप इंडिया में एक चाय पीते हैं 8 रुपये 10 रुपये की पीते हैं, तो उस वहाँ के हिसाब से आपको एक चाय यहाँ के हिसाब से तो पैसा आपका यहाँ का जैसे 2 रुपये लगता है या फिर 3 रुपये या 1.5 रुपये ऐसा लगता है। तो वही अगर आप उसे इंडिया के या अपने देश के पैसे से जोड़ते हैं तो वो वहाँ के हिसाब से वो आपके 40 रुपये और 60 रुपये की बनती है एक चाय। तो सोचने वाली बात है कि आप लोग जब वहाँ पर पीते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये महंगा है। आप अक्सर वहाँ पर साग सब्जी कुछ भी खरीदारी करते हैं तो उस पर
भाव तोल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो है यहाँ के हिसाब से आपको यहाँ के हिसाब से सही पड़ेगा, लेकिन उस पैसे को आप जब अपने देश के पैसे से जोड़ेंगे तो यहाँ आपको वो बहुत महंगा लगता है और बहुत महंगा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हर छोटी मोटी चीज़ पे जो है वो टैक्स कट जाता है। और महंगा, जैसे आप इंडिया के अंदर राशन वगैरह, दाल, आटा, चावल कुछ भी लेते हैं, तो मान लेते कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ अगर 5 रुपये में ले रहे हैं तो वो उसमें कन्वर्ट कर लीजिए, कम अपने देश के पैसे से उसे कन्वर्ट कीजिए और फिर जोड़िए कि कितना हो रहा है। तो 5 रुपये के हिसाब से जो है हमारे जैसे इंडिया है तो हमारा जो 5 रुपये यहाँ का होता है वो वहाँ का 100 रुपये मान के चल लीजिए। तो इस तरह यहाँ पर जो है लोग ऐसे नखरे वगैरह कुछ नहीं करते, बस शराफत से ले लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। लेकिन अपने देश में देखो, यहाँ पर जो है कोरोना चल रहा है, तो कोरोना अभी इतना ख़ास नहीं है क्योंकि लोगों ने नियम का पालन किया है और कोरोना की जो बीमारी है वो काफ़ी नॉर्मल हो चुकी है यहाँ पर। और जैसे हमारे भारत देश में तो वहाँ पर तो कोई इतना फ्लो नहीं करता है, न कोई इतना नियम पालन करता है कि हम इस बीमारी से बचे, कैसे दूर रहे। तो वहाँ पर जो है लोगों को अपनी दादागिरी करनी पड़ती है कहीं ना कहीं। जब पुलिस वाले उन्हें पकड़ते हैं तो उनको जुर्माना भरना ही पड़ता है। तो अगर आप यहाँ पर ऐसे में पकड़े जाते हैं तो आप पर तुरंत जुर्माना भरना ही पड़ता है और आपको तुरंत देना ही पड़ता है। लेकिन वहाँ पर जो है आप लोग बहुत ही एक राजनीति जैसे मुद्दे बना देते हो कि हमारे साथ ये गलत हुआ है, ऐसा गलत हुआ है। पहले अपने नियम और इस पालन को ज़रा अच्छे से समझिए और उस पर काम कीजिए। हर चीज़ जो है वो समय के अनुसार बदल ली जाती है। चलिए ये देखिए, और गाड़ियाँ इधर उधर लगी है, ये जो बत्ती जल रही है ये पुलिस वाले की गाड़ी है। ये हमेशा इधर चक्कर लगाते रहते हैं क्योंकि ये देखते हैं कि रोड पे कौन बिना मास्क के घूम रहा है। तो ये इनका जो है चक्कर लगता रहता है, रोड पे घड़ी घड़ी लगता ही रहता है। अगर आप बिना मास्क के पकड़े जाएंगे तो आपको यहाँ के जो है 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। तो आप उस 500 रुपये को अपने देश से जोड़िए, फिर देखिए वो 500 आपका कितना होता है आपके देश में। जैसे हमारे इंडिया का मान लेते हैं कि हमारा जो 500 बना है वो 10,000 11,000 बनता है। ये पैसे का जो रेट है वो घटता बढ़ता है रहता है। तो चलिए अच्छी बात है, नियम का पालन कीजिए और अच्छे रहिए और खुश रहिए।